3 आइडेंटिटी क्लास 10th में यूज़ हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो उसको प्रूफ कैसे करते हैं। अब ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, कोई दिक्कत नहीं, पहले हमेशा ए यहाँ पे लेते हैं, ए यहाँ पे ले लिए जैसा मन, ये हो गया ये। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो सपोज यहाँ पे थीटा है, या ज़्यादा दिक्कत है यहीं पे ए मान लेते हैं, ये यहाँ पे थीटा हो गया, तो मेरा साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा मेरा ये होगा BC डिवाइड बाई AC, ठीक है। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा मेरा हो जाएगा AB डिवाइड बाई AC, ये हो गया। ठीक, कितना हो गया। मैं एक बार दोनों का स्क्वायर करता हूँ, दोनों का स्क्वायर करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। स्क्वायर, स्क्वायरिंग साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, पहले मैं बता चुका हूँ, जब इसका स्क्वायर करूँगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा BC डिवाइड बाई AC, इसका होल स्क्वायर, मतलब BC का स्क्वायर डिवाइड बाई AC का स्क्वायर। कॉस थीटा का स्क्वायर करूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो AB का स्क्वायर डिवाइड बाई AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और अभी तक हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम से क्या पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस ने ये पढ़ा हुआ है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं जोड़ दे रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ठीक। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, BC स्क्वायर डिवाइड बाई AC स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, AB स्क्वायर डिवाइड बाई AC स्क्वायर। AC स्क्वायर नीचे सेम है, तो इसका एलसीएम AC स्क्वायर ही आने वाला है। इससे डिवाइड करेंगे एक बार, एक का मल्टीप्लाई करेंगे BC स्क्वायर, इससे डिवाइड करेंगे एक बार, एक ऐसे, तो AB स्क्वायर हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये पता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना होता है, AC स्क्वायर होता है। ये चीज़ यहाँ पर ला कर करते हैं, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर, नीचे हो जाएगा AC स्क्वायर, ये हो गया, ये कट गया, आंसर आ गया 1। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी मतलब ये होता है कि इस थीटा की कुछ भी वैल्यू रखी जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 कुछ भी रखा जाए, ये थीटा की कुछ भी वैल्यू रखी जाएगी, हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 ही आएगा, ठीक। यहाँ पे 0 रख दे तब भी, जैसे साइन जीरो का मान कितना होता है, 0 होता है। कॉस 0 का मान 1 होता है, उसका स्क्वायर करने पे हमेशा आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे रखें, 30 रखें, 30 यहाँ पे भी, 30 यहाँ पे भी, 40 यहाँ पे 40 है, फिर यहाँ पे 40 होगा, ठीक है। तो दोनों जगह सेम मान होगा। अब देखते हैं, हमें एक रिजल्ट मिल चुका है, हमारे पास जो एक आइडेंटिटी है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो एक पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी मिल चुकी है पहली चीज़। अब मैं बोल रहा हूँ कि दोनों साइड में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, डिवाइड कर दे रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है, शायद कुछ दूसरा रिजल्ट मिल जाए। तो दोनों साइड डिवाइड करूँगा तो स्क्वायरिंग, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, देखते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, दोनों साइड में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, ये कट जाएगा, तो इधर आंसर 1 आएगा। प्लस कॉस डिवाइड बाई साइन, ये है क्या, ये हमारा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है, इक्वल टू 1 बाई साइन, ये 1 बाई साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है ना। मतलब ये भी लिख देते, पहले से लिख देते हैं, ये स्क्वायर है, ठीक। 1 प्लस कॉस डिवाइड बाई साइन कॉट थीटा का ये स्क्वायर है, ये क्या है, 1 डिवाइड बाई साइन कॉसेक है, कॉसेक थीटा इसका स्क्वायर है, इसको अच्छी तरह से लिख गया है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया। हमारे पास जो सबसे पहले आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसमें अगर हम
दोनों साइड अगर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे रहे हैं तो हमारे पास एक और आइडेंटिटी आ रही है, उसका नाम है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर से इसका वैल्यू देख लेंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरी आइडेंटिटी हो गई। अब थर्ड आइडेंटिटी देखते हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, मेंशन कर लेता हूँ कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब फिर मैं कर रहा हूँ फर्स्ट वाले में ही, ये सेकेंड वाला हो गया। फर्स्ट वाले में ही मैं बोल रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड कर दे रहा हूँ दोनों साइड, तो डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड, दोनों साइड अब कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन डिवाइड बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है। और टेन ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा एक और रिजल्ट आ गया 3 है। अब क्वेश्चन में मेंशन कैसे रहता है, कभी कभी होता है एक दे दिया रहेगा तो कॉट या कॉसेक टर्म पूछ सकता है, तो अच्छा इसमें भी ये हो सकता है। जैसे ये है एक को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी है। ये देखा जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में देखा जाएगा, ठीक है कैसा क्वेश्चन है। रवि रोक, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी, उस बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करना है तो LHS को RHS के इक्वल करना है, ठीक है। ये देखते हैं तो सेक ए साइन ए सेक ए टेन ए, मैं इसको सोच रहा हूँ इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ। सेक ए क्या होता है, 1 बाई कॉस ए होता है, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, 1 माइनस साइन ए रहने देता हूँ। फिर ये सेक ए को फिर मैं सिंपल में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई कॉस ए हो जाएगा, और ये साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। अब हमारे पास जो बेस है, बेस कॉस ए कॉस ए कॉस ए, हर जगह वही है, ठीक है। पहले मैं LHS को सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में इसको राइट के बराबर करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ये नीचे इसका गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो कॉस ए इसका एलसीएम कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए एक हो जाएगा, प्लस फिर इससे हो जाएगा साइन ए, ठीक है। ए माइनस बी ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी यूज होगी, 1 माइनस साइन ए फिर इंटू 1 प्लस साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग पहले पढ़ चुका है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, ये चीज़ इधर आ जाएगी, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, कट जाएगा आंसर 1, LHS भी 1 RHS भी 1, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था, और देखते हैं। अब हमारे पास फिर से क्वेश्चन है कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1, कॉसेक ए माइनस 1, कॉसेक ए प्लस 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक। अब देखते हैं, अब सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि इधर कॉसेक इधर कॉट कॉस ए, अब चेंज करने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्ट होगा क्या चीज़। इधर कॉट है, कॉस है, इधर कॉसेक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको कुछ ऐसा करते हैं, इधर कॉसेक है, कॉसेक क्या होता है 1 बाई साइन होता है, ठीक है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझको अगर कॉसेक में कन्वर्ट करना है, कॉसेक मीन्स 1 बाई साइन में कन्वर्ट करना है, मैं बोल रहा हूँ इधर कॉस से डिवाइड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि कॉट क्या होता है, ये होता है कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए होता है, माइनस कॉस ए,
ये क्या है हमारा कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस कॉस ए। अगर मैं ऊपर नीचे दोनों समय कॉस से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 1 बाई साइन, ये हो जाएगा 1, फिर 1 बाई साइन, फिर ये 1। तो 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक होता है, 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक होता है। तो फिर ये हो क्या जाएगा, तो मैं लिख रहा हूं डिवाइडिंग बाई कॉस ए का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, अंश हर दोनों में। तो ये हमारा क्या आ जाएगा कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए इंटू कॉस ए, जो कॉस ए से डिवाइड कर रहा हूँ, माइनस कॉस ए डिवाइड बाई कॉस ए, उसे डिवाइड कर दिया। फिर कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, कॉस ए से डिवाइड कर रहा हूँ तो कॉस नीचे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, फिर कॉस ए डिवाइड बाई कॉस ए, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट, ये कट। तो 1 बाई साइन आ जाएगा, तो कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1, LHS RHS के बराबर हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। और देखते हैं एग्जाम्पल, और बात कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं। एक एग्जाम्पल है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, ये है। ठीक है, अब देखा जाए समझने वाली बात क्या है, इधर साइन थीटा कॉस थीटा है, इधर क्या है सेक थीटा और टेन थीटा है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको साइन थीटा और कॉस थीटा को कुछ इस टर्म में कन्वर्ट करूँ। ठीक है, अगर मैं ऊपर भी साइन, जैसे अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किससे कॉस से डिवाइड किया था, मैं क्या कहूँगा इसमें साइन से डिवाइड करके देखते हैं। अगर मैं साइन से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा साइन डिवाइड बाई साइन 1, कॉस डिवाइड बाई साइन कॉट, 1 डिवाइड बाई साइन कॉसेक। तो हमारा आंसर 1 कॉसेक और कॉट के टर्म में आ रहा है। इधर क्या है सेक टेन है, इसका मतलब साइन से हम लोग डिवाइड नहीं करने वाले हैं। ठीक, तो कॉस से डिवाइड करके देखते हैं। तो साइन डिवाइड बाई कॉस टेन आ रहा है, कॉस डिवाइड बाई कॉस 1 आ रहा है, 1 डिवाइड बाई कॉस सेक आ रहा है। इसका मतलब हम लोग अब हमें कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा, कहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, इससे डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड होगा, कॉस थीटा फिर से कॉस थीटा, मतलब एग्जैक्टली है क्या ये पूरा डिवाइड बाई कॉस थीटा है। ठीक है, ये पूरा डिवाइड बाई कॉस थीटा, फिर से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 पूरा डिवाइड बाई कॉस थीटा है। तो इसको मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ, सेपरेट करके इसको लिख ले रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये होल डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा। देखते हैं, साइन डिवाइड बाई कॉस टेन थीटा, कॉस डिवाइड बाई कॉस 1 डिवाइड बाई कॉस सेक हो जाएगा। फिर साइन डिवाइड बाई कॉस टेन, कॉस डिवाइड बाई कॉस 1 डिवाइड बाई कॉस सेक, ये हो गया। अभी भी हमारा आंसर इस टर्म में अभी नहीं आया, ये अभी हमारा आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब अब फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारी आइडेंटिटी क्या है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको लिखता हूं टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 को क्या लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद फिर से टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 लिख दे रहा हूं। ठीक, देखा जाए अगर मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, तो ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। तो इसको मैं लिख रहा हूं, अगर मैं a b मान ले रहा हूं तो अगर मैं इसको a मान ले रहा हूं, एक सेकेंड, इसको अगर मैं a मान ले रहा हूं, इसको मैं b मान ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, ये a प्लस बी हो जाएगा, फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सही है। ये फिर ये हमारा कितना a माइनस बी प्लस 1,
ये हो जाएगा। फिर a प्लस बी यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये है, तो फिर से मैं यूज़ करा अपनी जियोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, तो a प्लस बी ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ b प्लस ए बी माइनस ए, और फिर नीचे a माइनस बी प्लस 1, इतना हो गया। अब a प्लस बी यहाँ पे भी है, a प्लस बी यहाँ पे भी है, मैं बोला हूँ a प्लस बी को कॉमन लेता हूँ, तो a प्लस बी कॉमन हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस फिर b माइनस a, ये हो जाएगा। फिर a माइनस बी प्लस 1 हो गया। फिर इसको दिखा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट को हटा दे रहा हूँ, तो a प्लस बी ये 1 माइनस बी प्लस a, नीचे भी क्या है a माइनस बी प्लस 1, ये a माइनस बी प्लस 1, a माइनस बी प्लस 1, ये कट गया, आंसर मेरा कितना आ गया, a प्लस बी आ गया। तो a मेरा क्या था, a मेरा tan थीटा था, ठीक है, a मेरा क्या था tan थीटा, अब b मेरा क्या था sec थीटा, तो मेरा आंसर आया tan थीटा प्लस sec थीटा, ये मेरा फाइनल आंसर आया इसका LHS का। लेकिन अभी भी RHS इक्वल नहीं उसके, ठीक है, RHS उसके इक्वल नहीं है, तो मैं इसको बराबर करता हूँ, देखता हूँ, तो रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ। रेशनलाइजेशन मतलब ये जो टर्म है, अगर यहाँ पे a माइनस बी है तो इसमें a प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन ऊपर भी हो जाएगा, नीचे भी a प्लस बी का हो जाएगा, ठीक। तो अब करता हूँ, तो इसमें मैं रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी संख्या से गुणा किया जाए ऊपर नीचे दोनों, तो ऊपर क्या आ जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, नीचे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब मुझे पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये इधर चला गया, तो इसका मान कितना आएगा 1 आएगा, तो इसका मतलब सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसका मान कितना 1, तो RHS में भी इतना आ गया और LHS में इतना आ गया, ठीक है, ये हो गया बराबर हो गया। तो RHS और LHS अब दोनों बराबर हो गए, ठीक है, ये प्रूफ था इसका। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है, एक्सरसाइज 8.4, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक थीटा है, सेक थीटा को साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक, टैन, कॉट सब में रिप्रेजेंट करना है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं उसको भी कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो लिखा क्या है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। बोला है सेक ए को, इसको इस तरह से लिखना है कि ये साइन में भी आ जाए, कॉस में भी आ जाए, टैन में भी आ जाए, कॉट में भी आ जाए, सब में आ जाए, ठीक है। देख लें एक बार। तो मुझे क्या पता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है, वो क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये तो tan स्क्वायर ए, इसका मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan ए का मान क्या हो जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan ए का मान कितना आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। tan ए का मान सेक के टर्म में आ चुका है, ठीक है। फिर cos ए क्या होता है 1 बाई सेक ए, या सेक ए इक्वल टू क्या होता है 1 डिवाइड बाई कॉस ए। तो कॉस का भी वैल्यू क्या आ गया है 1 डिवाइड बाई सेक ए। कॉस का वैल्यू किस टर्म में आ गया है, सेक के टर्म में आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं, कॉस की वैल्यू पता है तो मुझे फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करूंगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। कॉस का मान क्या है 1 डिवाइड बाई सेक, तो 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए। तो साइन ए क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए। इसको और सॉल्व कर देंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक ए, ये रूट में हो जाएगा। तो साइन ए का ये मान हो गया, ये वैल्यू आ गया, ठीक है। फिर से साइन ए का मान इसमें आ गया, कॉसेक क्या हो जाएगा, जो कॉसेक होगा इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो सेक ए डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। ये कॉसेक का आ गया। फिर टैन का पता है तो कॉट का क्या हो जाए, कॉट जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो कॉट ए 1 डिवाइड बाई रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा, कॉट का मान ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से
टेन को सेक के टर्म में लिख दिए हैं, कॉस को सेक के टर्म में, साइन को सेक के टर्म में, कॉसेक को सेक के टर्म में, कॉट को इसको भी सेक के टर्म में लिख दिया, ठीक है ना, इतना हो गया। फिर और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या बोल रहा है। फिर और कुछ क्वेश्चन अच्छे लिखा है। सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, फिर 1 माइनस साइन ए, इसका वैल्यू क्या हो गया? वो सिंपल है ये। सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस ए, ये क्या हो जाएगा साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। सेम वैसे जैसे बताया था 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा नीचे कॉस ए हो जाएगा 1 प्लस साइन, ये 1 माइनस साइन, तो ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर कॉस ए हो जाएगा। इतना हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए, कट जाएगा एक तो कितना आ जाएगा कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। ये था। और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, ठीक। एक और क्वेश्चन दिया है 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पर है 1 प्लस कॉट थीटा कॉसिक थीटा। अभी फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा है, जब नहीं समझा तो उसको सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। कॉट को कॉस बाई साइन, सेक को 1 बाई कॉस, कॉट को कॉस बाई साइन, इसको 1 बाई साइन लिख लेते हैं। 1 प्लस टेन साइन डिवाइड बाई कॉस, ये 1 बाई कॉस हो जाएगा। फिर 1 प्लस कॉस डिवाइड बाई साइन, 1 डिवाइड बाई साइन, ये हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, बटा 1 कर लेते हैं, बटा 1 कर लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इसका एलसीएम कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर से साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये हो गया। एक चीज़ देखा जाए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पे भी, ये भी यहाँ पे भी है। मैं इसको कुछ वैल्यू मान लेता हूँ, सपोज मैं इसको ए मान लेता हूँ, ये भी ए हो जाएगा, ए को मैं बोल दे रहा हूँ बी, ये भी हो जाएगा बी। तो ए प्लस बी ये हो गया, ए माइनस बी हो गया, तो फिर से क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। तो वही वाला काम हो जाएगा। फिर से तो ए स्क्वायर मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कर रहा हूं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस टर्म में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, प्लस 2ab डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा और ये -1, ये जो बचा हुआ है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये -1 डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। 1 -1 गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये बचा है, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा ये बचा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा, आंसर 2, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ गया, इसको 2 आ गया। फिर देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोल रहा है। सब एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं सभी सब। फिर हमारे पास लिखा है कि कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, फिर 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए,
इक्वल टू 2 sec a। अब देखा जाए ये क्या है, कॉस साइन साइन कॉस, इसको भी सिंपल ऐसे रहने देता हूं, इसको सॉल्व करता हूं, फिर जो सॉल्व करने के बाद अगर कॉस और आए, अगर कॉस अगर मेरा आ जाएगा तो कॉस को क्या कन्वर्ट करना है, सेक के टर्म में कन्वर्ट करना है। देखते हैं तो इसका और इसका एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 1 प्लस साइन ए, इसे डिवाइड किया जाएगा ये तो बचेगा ये कॉस ए, इससे डिवाइड हो जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस साइन ए आएगा, 1 प्लस साइन ए का इसके स्क्वायर हो जाएगा तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। तो कॉस स्क्वायर ये देखता हूँ तो कॉस स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डिवाइड में कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए 1 प्लस साइन ए, इसमें 2 प्लस 2 साइन ए, ये हो गया। नीचे हो गया कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इतना हो गया। 2 कॉमन लो, 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। और नीचे क्या है कॉस 1 प्लस साइन ए, ये हो गया, इससे कट गया 2 बाई कॉस, तो ये क्या है 2 इंटू 1 बाई कॉस है। 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, 2 इंटू सेक, सेक ये है, ये है, ठीक है। तो LHS और RHS दोनों सेम है, ठीक। अब और आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फिर से भी कुछ ऐसा है, अभी जैसे जस्ट अभी पहले देखा गया था tan सेक वाला देखा गया, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन एक और है, साइन कॉस का है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज़ करना है और थोड़ा कुछ ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटीज का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस उसी से चैप्टर पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, फिर कहा गया कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये इक्वल है कॉसेक ए प्लस कॉट ए के, ये बोल रहा है ये इक्वल है, ठीक है, इतना बोल रहा है। तो कॉस ए साइन ए ये है। मैं क्या कह रहा हूं, इसमें फिर से देखता हूं इसमें है क्या चीज। तो कॉस ए है, कॉस ए है, साइन ए है, इधर देखा जाए इधर कॉसेक है, इधर कॉट है, कॉसेक कॉट है। तो कॉसेक और कॉट कब आएगा, कॉसेक क्या होता है 1 बाई साइन होता है, कॉट क्या होता है कॉस बाई साइन, मतलब बेस में क्या है हमारे नीचे क्या है डिनोमिनेटर क्या है हमारा वो है साइन है, इसमें भी 1 बाई साइन, इसमें भी 1 बाई साइन है ना, ये कॉस बाई साइन, तो साइन है। तो मैं कह रहा हूं इसको कॉस, इसको मैं साइन से डिवाइड कर, मतलब पूरे को साइन से डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा कॉस बाई साइन, साइन बाई साइन मतलब 1 बाई साइन कॉसेक हो जाएगा, आ जाएगा। तो डिवाइड कर दूंगा, ऊपर भी साइन से नीचे भी, मतलब डिवाइडिंग बाई किससे साइन है का इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों से डिवाइड कर दे रहा हूं, देखता हूं तो हो जाएगा कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए, ये हो जाएगा। फिर कॉस ए साइन ए 1 बाई साइन ए, ये हो जाएगा। कॉस डिवाइड बाई साइन कॉट ए 1 बाई साइन कॉस एक, इधर कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस एक, ये हो गया, ठीक है। अब फिर से भी जैसे हम लोग tan सेक में किए थे, फिर से इसको वैसा ही कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख रहा हूं कॉट प्लस कॉसेक माइनस 1, फिर से कॉट ए माइनस कॉसेक प्लस 1, 1 है। तो आइडेंटिटी यूज क्या कर रहा है, हमें क्या पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर इतना होता है, ठीक है। ये तो एक तरह से 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज़, यही 1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, देखते हैं। तो कॉट प्लस कॉसेक, यहाँ पे ए है, ठीक है, कॉसेक ए माइनस 1 का मान क्या है कॉसेक स्क्वायर ए
माइनस कॉट स्क्वायर ए, फिर कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब बहुत लंबा लग रहा है लिखने में, इसीलिए इसको ए बी मान लेते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। ठीक, ये ए ये बी, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर से ए माइनस बी प्लस 1, फिर से सेम प्रोसीजर वही करना है जैसे भी 10 सेक में किए थे। फिर b माइनस ए है, b माइनस ए और b प्लस ए होगा, फिर से अलग अलग होगा, देख लेते हैं फिर से। तो a प्लस बी माइनस b प्लस ए, b माइनस ई डिवाइड बाई a माइनस बी प्लस 1, ये हो गया। a प्लस बी कॉमन है, a प्लस बी कॉमन लेते हैं, तो 1 माइनस ऑफ b माइनस ए, तो माइनस बी प्लस ए, ये हो जाएगा। और नीचे क्या है, a माइनस बी प्लस 1, यही चीज़ है, ये चीज़ से कट गया, आंसर a प्लस बी आ गया। a का मान हमारे पास कितना है, a कितना है, कॉट a, ये आ गया कॉट a, और फिर कॉसेक क्या है, b, तो आ जाएगा कॉसेक, बराबर हो गया। तो इस तरह से LHS RHS दोनों बराबर हो गए। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इस हमारे पास और क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर, सेक ए इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन ए प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, खोलता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा, फिर प्लस इसको खोल दिया। ठीक है ना, इसको करते हैं, कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले याद होगा कि कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाई साइन ए, इसका मतलब कॉसेक ए इंटू साइन ए, ये मल्टीप्लिकेशन होता है, कितना, एक आएगा ना, तो एक आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आने वाला है, एक। इसी तरह से ये भी है, सेक ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए, तो सेक ए इंटू कॉस ए इक्वल टू कितना, एक, इसका मल्टीप्लिकेशन एक आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर कितना आने वाला है, एक। देख लेते हैं इस तरफ, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसका मान कितना आएगा, एक आएगा। फिलहाल लिख लेते हैं इसको, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक साथ लिख ले रहे हैं, फिर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, इसका मान कितना, एक, तो ये कितना हो जाएगा, 2, ये हो गया। फिर 2 कॉस इंटू सेक ए, कॉस ए सेक ए का मान कितना है, इसका मान एक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर कॉसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बचा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान फिर से एक, 1 प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए, इसको अगर आंसर में क्या है, tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर के टर्म में, tan और कॉट के टर्म में, सेक को मैं tan के टर्म में लिख सकता हूँ, कॉसेक को मैं कॉट के टर्म में लिख सकता हूँ। तो सेक क्या होगा, सेक होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कॉसेक क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देख लेता हूँ, तो 1 2 2 मतलब ये 5 6 7, तो ये होगा 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है, हेंस प्रूफ है ये। ठीक है, कि 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, ये है। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या बोला है, ये इक्वल है किसके, 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए इसका होल स्क्वायर, फिर ये किसके इक्वल है, टेन स्क्वायर ए इसके इक्वल है, ठीक है, ये है इसके इक्वल है। तो देखते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर या कॉट स्क्वायर, मैं कह रहा हूँ कॉट को मैं 10 के टर्म में लिख सकता हूँ, ठीक। तो कॉट क्या होता है, कॉट होता है 1/10 होता है, तो मैं लिख रहा हूँ कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई 10 स्क्वायर ए, इसको मैं बटा में 1 लिख सकता हूँ, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये इससे हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए फिर 10 स्क्वायर ए फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कट गया, आंसर आ गया 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ये बराबर है, इसका मतलब इसका वैल्यू इसके बराबर है, ठीक। इसके लिए देख लेते हैं, फिर से इसके लिए सेम वैसे होगा, कॉट को फिर से 10 के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 माइनस टेन ए 1 माइनस 1/10 ए, तो 1 माइनस टेन ए फिर 10 ए माइनस 1 डिवाइड बाई 10 ए, ऐसे ही कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 10 ए आ जाएगा, फिर 10 ए का क्या बोला, स्क्वायर बोला है, तो स्क्वायर क्या इतना हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये था अभी तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक, अच्छा एक मैम पूछा है, इससे एक क्वेश्चन है कि साइन 60 का वैल्यू देखा जाए, साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, 2 sin 30 cos 30, मतलब इससे इसका जो पहले वैल्यू था उसके बाद में इसको कैलकुलेट किया हूँ, तो मतलब पहले इसका पहले वैल्यू कैलकुलेट किया जाए, अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो जो इसका आंसर है वो भी इसी के बराबर होगा, देख लेते हैं। 2 sin 30, sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, 2 गया √3/2 आंसर आ गया। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। इससे एक आइडेंटिटी मिलती है, शायद पहले बता चुका हूँ कि sin 2θ इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा ये cos थीटा, मतलब जो यहाँ थीटा होगा, जो वैल्यू होगी एंगल की, उसका जस्ट दूना यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर बोल रहा हूँ यहाँ पे साइन 4θ होगा तो क्या हो जाएगा, 2 sin 2θ cos 2θ, जस्ट इसका हाफ। यहाँ पे अगर साइन थीटा होगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin θ/2 cos θ/2, इसका हाफ। साइन 8θ तो 2 sin 4θ इंटू cos 4θ, ठीक है। ये सब इसी से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री में बस इतना है, और कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक। ओके, थैंक यू।